नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, आप सभी के सुझाव थे, कमेंट्स थी कि सर डीएलएड प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हमारे थर्ड सेमेस्टर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर आइए मित्रों। तो मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने सुझाव और कमेंट्स हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य देते रहिए, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है और अपने जो भी अधिगम है उसको और प्रभावी बनाने का हमें अवसर प्राप्त होता है मित्रों। इसलिए आप सभी के सुझाव और कमेंट्स पर हम लेकर आए 2016 से लेकर के 2019 में आए हुए सभी आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मित्रों, जो अब तक 2016 से वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए 19 को भी इसमें संकलित किया हुआ है। आए हुए सभी प्रश्न है मित्रों, और इस वीडियो को हमने मास्टर वीडियो नाम दिया है, जो कि आपके लिए बेहद रिजल्टफुल और काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सिर्फ मैथ में क्या होता है, सिर्फ डाटा परिवर्तित होता है, बाकी क्वेश्चन लैंग्वेज वही होती है जिसका 70-80% आपका वही रिपीट होता है मित्रों। इसलिए आप बेहतर तरीके से वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो मोर देन लाइक, मोर देन शेयर करेंगे उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर यानी वर्तमान एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं मित्रों। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो निःसंकोच होकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लेटेस्ट आने वाली शिक्षक संबंधी भर्तियों के लिए पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है मित्रों। इसलिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देर न करते हुए प्रथम क्वेश्चन पत्र आपका है कि चित्र ओ में जो आपको फिगर दिया हुआ है वो ये है आपका जो वृत्त केंद्र है, और एंगल ए ओ बी यानी कोण ए ओ बी बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। जबकि ए डी बी की माप ज्ञात करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए डी बी की माप जो निकल कर आती है हमारी डी 140 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि। तो देखिए, समानुपात का नियम हमारा ये होता है कि मध्य के दोनों पदों का गुणनफल और बाह्य के यानी मध्य के दोनों पदों का गुणनफल और बाह्य के दोनों पदों का गुणनफल बराबर होता है। जबकि यहाँ पर 1080 और 9000 हो रहे हैं, जो कि दोनों पदों का जो है गुणनफल बराबर नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका सही, क्योंकि यह गुणनफल बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, समानुपात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर आप ओ देख पा रहे हैं, यह वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को देखना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेखा जो पी क्यू है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। रेखा खंड क्यू आर वृत्त की जीवा है। क्यू आर आप कहाँ पर हैं, आप इस पर देख पा रहे हैं, तो क्यू आर जीवा नहीं है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ए एस बी ए त्रिज्य खंड है, ए एस बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी त्रिज्यखंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो रहा है सत्य कथन हो रहा है कि रेखा जो सी डी है वो इसकी छेदक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं मित्रों। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। और वर्तमान में आपके मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे और आने वाले मॉडल पेपर भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे मित्रों, इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप याद है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज कहें या सरल ब्याज कहें, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू प्रिंसिपल यानी कि 2000 रुपये दिया हुआ है, रेट आपकी 5% वार्षिक दर दी हुई और समय आपका 2 वर्ष दिया, इन वैल्यू को पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपके पास 20 बचा, 20 पंजे 100, 100 दूनी 2 से आपका 2 से ऑप्शन में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 6 बराबर है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 15 है, 626 को लघुगुणी के रूप में लिख लिए। तो देखिए पावर होती है लॉग एक्स की पावर एम बराबर एन, तो यहाँ पर जब आ जाता है तो ये इधर हो जाता है, तो m की पावर n हो जाती है और इधर x हो जाता है, ठीक है। तो वही रूप है इसका। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो log 5 हो जाएगा और 1526 इधर आ जाएंगे और 6 पावर इधर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो log के नियम से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 16:8 समानुपात 8:x का मान होगा, ठीक है। तो मध्य के पदों का गुणनफल, हमारा समानुपात का नियम ये कहता है कि मध्य के पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल यानी 8 8 64, 64/16 इजिकल टू एक्स बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 चौक 64, आपका 4 जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा के द्वारा, यानी आपका कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई चाप है और जीवा के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वह आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाता है आपका? त्रिज्यखंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ का मतलब है कि इन तीनों ही में कौन सा कॉमन है, सभी में जो मिलता हो। तो देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ, लेकिन मध्य में 5 नहीं, इसलिए x x x सभी में कॉमन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो मित्रों आपका ऑप्शन फर्स्ट x बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी घनाव में शीर्ष होते हैं। तो देखिए घनाव के शीर्ष आपके 8 होते हैं। ठीक है, कोरों की संख्या 12 होती है, जहाँ पर मैंने आपको दर्शाया दिया है बाहर, और जिनके फलक होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो परमेय संख्या के मध्य की या बड़ी परमेय संख्या निकालनी होती है, तो हमें देखो 4/10 -4/10 ये सभी छोटी हैं इससे, लेकिन जो बड़ी है परमेय संख्या वो 7/10 आपकी होगी। ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड है। ठीक है, तो जब इसको संकलन साधारण भिन्न की तरफ, तो ये 4x² हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा मित्रों, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको जब फैक्टर की तरीके से 4 × 4 गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 × 2, यानी यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो 2 + 2x। ठीक है, तो 4x²। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे x + 1/2 और x + 1/2 आपके पास दो गुणनखंड आएंगे, जो कि आपके ऑप्शन में मिल रहे हैं x + 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा मित्रों, जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 दिया है, तो x का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका x का मान होगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2/x-1 प्लस 3/1 - x। तो इसको भिन्न के रूप में जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका x1 - x का क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 2 और 3 को जो फ्रैक्शन की तरफ बिल्कुल से सॉल्व करेंगे जब इसको, तो जब सॉल्व करते हैं तो -1/x-1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो आपकी ऑप्शन डी में हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है तथा बाह्य पदों में एक पद 3 है। ठीक है, तो समानुपात, तो मान लिया एक पद बाह्य पद 3 है, अनुपात समानुपात इन दोनों पदों का गुणनफल। तो देखो बाह्य पदों का गुणनफल और अंत के पदों का गुणनफल बराबर होता है समानुपात में। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 36/12, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिया हुआ। ठीक है, इसलिए तो आपका आंसर आएगा 3 × 3 = 9 6, तो 12 आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 10 भाग 3/4 की पावर 8 का मान है। तो ये घातांक एवं करनी से प्रश्न है। तो अगर बेस समान है जिनका, ठीक है, तो इनकी पावर जो होती है आपस में जुड़ जाती है, तो यहाँ पर पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो 3/4 की पावर यहाँ पर आपकी 10 और 2 12 हो जाएगी। लेकिन भाग में क्या होता है, जब भाग का नियम लगता है तो घातांक एवं करनी का तो माइनस हो जाती है पावर। ठीक है, तो लेकिन बेस समान है इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, और जो पावर होगी वो इससे माइनस हो जाएगी -8। ठीक है, तो पावर को घटा दिया तो 3 की पावर 4, 3/4 की पावर आपकी प्लस की 4 बटेगी। जब हम इसको खोलेंगे यानी 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, 3 की पावर 4 थी इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 4 और 4 × 4 × 4 × 4, 3 × 9 = 27 = 81। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 81/4 × 16 × 64 256, जो कि ऑप्शन बी में आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा मित्रों, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x की पावर -6 भाग x की पावर -7 का मान होगा मित्रों। ठीक है, तो देखो x की पावर -6 है। ठीक है, भाग का मतलब होता है 1/, में जब भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर इसकी प्लस में हो जाएगी मित्रों। इसलिए x की पावर, अब आप देख पा रहे हैं दोनों का बेस समान है, तो घातांक एवं करनी का नियम लग जाएगा। तो बेस समान होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। 7 प्लस की है जो x माइनस की है, और -6 माइनस की, इसलिए जो प्लस का अधिक है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा x की पावर 1 और +1 इसको दर्शा सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, तो जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4/x+2 का न्यूनतम रूप होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4/x+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है, तो ये इसे भी हम 2 का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी के रूप में यानी सर्वसम्मिका के आधार पर हम इसको देख सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। तो हम इसको, ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक में प्लस कर देंगे एक खंड में और एक में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस वाला इस प्लस से कट जाएगा, तो आपका बचेगा x-2/x+2। जहाँ पर भी यह ऑप्शन होगा आपका वही आंसर करेक्ट होगा, x-2/x+2, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, और आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि घन के शीर्ष, कोर एवं फलक कितने होते हैं। तो देखो किसी भी घन की बात की जाए तो घन के जो शीर्षों की संख्या पूछी जाती है तो 8 होती हैं जब भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा। और कोरों की संख्या बात की जाती है तो 12 कोर होती हैं, ठीक है। और फलकों की संख्या बात की जाती है तो एक घन में 6 फलक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है थोड़ा सा ट्रिकियर भी, लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी है। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, एक कोर की जो वैल्यू दी है वो 4 सेंटीमीटर लंबाई दी है, ठीक है। तो उस घन में कोरों की संख्या पूछेगी, ना कि उसका जो कोरों का मान कितना होगा ये नहीं पूछा गया, यानी कोरों की संख्या पूछी गई। यानी कोर यानी टोटल कोर है जो होती हैं घन में वो 12 होती हैं। इसलिए इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, कई बार भ्रमित होने के कारण आप आंसर गलत लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको भ्रमित करने के लिए 4 सेंटीमीटर दिया है बस, लेकिन अंत में वही पूछा गया कि घन के कोरों की संख्या होती है, तो घन के कोरों की संख्या 12 होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका 12 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, log 13 169 का मान होगा। तो देखो log के लघुगणक के मान से तो क्या हो जाएगा, log 13 जो बेस है तो ये 13 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा। तो देखो जब पावर होती है तो आगे आ जाती है, और log 13 और log 13 बेस बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए 2 × 2, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर वो बिल्कुल 2 करेक्ट आएगा, ठीक है, log के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, अर्धवृत्त में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, यानी एक समकोण अवश्य बनेगा, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a⁻7 × a⁻−9। देखो यहाँ पर मल्टीपल है और जो गुणा में पावर्स जो होती हैं, अगर बेस a और a दोनों समान हैं, ठीक है, तो हमारा घातांक एवं करणी का नियम कहता है कि जब आधार समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखो 7, ठीक है, प्लस और माइनस के 9 पावर आपस में होंगी, तो 7 - के 9 हो जाएगी, जो माइनस कर अधिक है इसलिए माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा माइनस के यानी a⁻−2, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a³ - b³ बटे a² + ab + b² का मान होगा, ठीक है। तो देखिए a³ - b³ अगर आपको इसकी आइडेंटिटी याद है तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे मित्रों। तो इसकी आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका को याद रखने के लिए आपको बेहतर तरीका से इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होगा a - b, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा a² + के b² + के ab, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो इसकी जगह हम रख देंगे a - b और a² + के ab लिख दें प्लस के b² बट्टे आपका a² + के ab + के b², ये आपस में कट जाएंगे और जो आपके पास बचेगा a - b बचेगा, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर a - b बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो, 7/20 दिया है, जब भी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब साधारण वैल्यू है अगर परसेंट में बदलना है तो उसे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35, ये 35% इसका आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, यदि समुच्चय ए बराबर दिया है 4, 6, 7, यानी समुच्चय के ए के अवयव दिए हुए हैं, बी समुच्चय के अवयव होता है कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं वो समुच्चय बी के अवयव में कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4, 6, 7, 3, 5, 6 में कॉमन क्या है, कॉमन आपका 6 है दोनों में, यानी ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चय में उपस्थित हों, समुच्चय ए में भी और समुच्चय बी में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, ठीक है। तो इसे बेहतर तरीके से आसानी तरीके से याद रखेंगे। 1 वर्ग मीटर इजिकल टू होता है आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आप मित्रों आपको ये बेहतर तरीके से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो वर्तमान एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं और अपना जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो 95 मोर देन एकेडमिक स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिबद्ध हैं आपके स्कोर के लिए, प्रयासरत हैं, क्योंकि प्रयास हमारे सफलता आपकी मित्रों। और इसी जोश और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे आपके लिए बेहतर और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपके एग्जाम को, वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए मिलेंगे मित्रों। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे और वीडियो को मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।